Welcome प्यारे बच्चों. Let's start our new topic and the name of the topic is potential energy. Name of the topic is potential energy. क्लास 9th में भी पढ़ा है. बहुत इजी लग रहा होगा कि हमने तो 9th में किया हुआ है. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्लास 9th में आपने क्या किया था बेटा? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी जो किसकी वजह से, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से. उस एनर्जी को आपने क्या नाम दे दिया? पोटेंशियल एनर्जी. बट वो चीज़ें सफिशेंट नहीं थी. 9th तक के लिए सफिशेंट थी. अब उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए पढ़ना है, तो उन्हें हमें कैसे पढ़ना है देखिए. अब जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक्चुअल में तो बेटा हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही नहीं कर पाते. तो पोटेंशियल एनर्जी को नहीं डिफाइन कर पाते. डिफाइन किससे कर पाते हैं हम? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को. किससे डिफाइन कर पाते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को. अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड से हाइट h पर है. ठीक है, ग्राउंड से हाइट h पर है. जो इसकी पोजीशन में चेंज आया, पहले वो यहाँ थी मान लीजिए लेट A पॉइंट पर, फिर वो B पॉइंट पर हुई. अब इसकी पोजीशन में कुछ चेंज आया. अगर इसकी पोजीशन में चेंज आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा. और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को हम कैसे लिखते हैं बेटा? डेल U से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल U से रिप्रेजेंट करते हैं. अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? U फाइनल माइनस U इनिशियल. U फाइनल माइनस U इनिशियल. ये किसके इक्वल है बेटा? वर्क डन के. किसके इक्वल है? वर्क डन के. और वर्क डन कैसा होना चाहिए? वर्क डन जो होना चाहिए आपका किसके लिए होना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए. ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर आपको किसी भी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वहाँ फोर्स कैसा होना चाहिए? कंजर्वेटिव. अगर आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते. पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए बच्चे? कंजर्वेटिव. अब एक और बात ध्यान रखिए, अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स ध्यान में नहीं आ रहा क्या है, कंजर्वेटिव क्या है, नॉन कंजर्वेटिव क्या है, तो वीडियो को पॉज करो और पहले जाकर आप क्या देखेंगे? वो वाली वीडियो देखिए. कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की एक वीडियो आपको सेंड की थी मैंने, उससे देखिए. अगर फ़ोन में नहीं सेव की तो यूट्यूब चैनल पर जाकर सबसे पहले कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाली वीडियो को देखिए और उसके बाद इसे स्टार्ट कीजिए. ठीक है, अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव है तो ये मैंने लिख दिया वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकती है. अब देखिए, इस बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन बॉडी कहाँ जा रही है? अपवर्ड जा रही है. तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है. वर्क डन ऊपर हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन कैसा आएगा? माइनस. ठीक है, अब यहाँ से क्लियर करते हैं. देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज कीजिए ये ग्राउंड है, G से रिप्रेजेंट कर देती हूँ. इस ग्राउंड से हाइट h पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, h1 पर एक ऑब्जेक्ट रखा. इस ग्राउंड का, इस बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड लगेगा. ध्यान है ना, वेट mg डाउनवर्ड लगेगा. आफ्टर सम टाइम अब बॉडी कहाँ पहुँच गई? यहाँ पर पहुँच गई. किस हाइट पर पहुँची? h2 हाइट पर पहुँची. ठीक है, अब जो ये बीच वाला डिस्टेंस है, पहले यहाँ थी, अब यहाँ पहुँच गई. अब कितनी हाइट ट्रेवल की उसने? टोटल है h2. इनिशियली कहाँ थी? h1 पर. तो कितनी हाइट कवर की? h2. पहले तो h1 पे तो थी, इतना तो उसने ऑलरेडी कवर किया था. अब कितना कवर किया? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, h2 माइनस h1 कवर किया. अब जो ये बॉडी है, इसका वेट mg डाउनवर्ड लगा. ठीक है, अब फर्स्ट केस के लिए इनिशियली मैं जब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूँगी तो वो कितनी आएगी? mgh1. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करती हूँ तो वो कितनी आएगी? mgh2 माइनस h1. क्लियर है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? mgh2 माइनस h1. अब इनका जब मैं डेल फाइंड आउट करूँगी, डेल u कितना आएगा? uf माइनस ui. वो कितना आएगा बेटा? f कितना? uf कितना? mg h2 माइनस h1 माइनस hi. माइनस hi कितना आया बेटा? mg h1. अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? mg h2 माइनस mg h1 माइनस mg h1. क्लियर है? जो सॉल्व करके हमें मिला वो हमारा क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी.
इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर आपको एवरेज निकालना है किसी भी चेंज का कि आपका एवरेज चेंज कितना आया, तो आप डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। डेल यू कितना होगा? माइनस ओमेगा सी। और अगर आपको इंस्टेंट चेंज निकालना है कि इंस्टेंट वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, तो उसे डी यू से रिप्रेजेंट करेंगे और डी यू वर्क। ठीक है, अगर आपको अब इसका होल निकालना है डी यू से, अगर आपको पूरा निकालना है तो इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे इसे तो लिमिट्स क्या आएंगे? यू इनिशियल टू यू फाइनल। सिमिलरली इधर करेंगे। अब आपको पता है वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे डी डब्ल्यू के लिए, तो हमारा ये कितना आएगा? एफ डॉट डी एक्स यू इनिशियल टू यू एफ। इस तरीके से आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अब पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग तरह की है। एक ग्रेविटेशनल, जो फोर्सेस हमारे कंजर्वेटिव है ना, उनके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है आपका? कंजर्वेटिव है। आपने स्प्रिंग फोर्स किया था, कैसा है वो? कंजर्वेटिव है। इन सब की जो आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इन सब की हमने क्या फाइंड आउट करनी है? ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब इनकी कैसे? सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशन के लिए आपको पता है दो बॉडीज होनी चाहिए, दोनों का मास गिवन है m1 m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है r। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? u माइनस जी m1 m2 बाय r। ठीक है, दो बॉडीज हैं, दोनों का मास कितना है? एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है? u से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस जी m1 m2 बाय r। क्लियर? अब देखिए, अगर एक हाइट पर है पर्टिकुलर, अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, लेट कर लिया ये बॉडी थी, पहले ग्राउंड पर थी, ग्राउंड से हाइट h पर है, इनिशियली इसकी क्या होगी? 0। अब जब फाइंड आउट करनी है u, तो वो कितनी होगी? mg h। ये आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया, इसे ध्यान रखना है। u इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय r। Is it clear? If you have any query, then you can ask from me. Okay, dear students? Thank you.